वह तीनों के तीनों भाग नहीं पाते हैं। उनको वो वुल्फ किंगडम के लोग और हमारे जान के लोग, मतलब कि जान के जो बॉडीगार्ड थे, वो पकड़ लेते हैं। वैंडुआन तो वहाँ से भाग निकला था फुल स्पीड में, इसलिए वैंडुआन को पकड़ नहीं पाते वो लोग। देन हमारा जो जान होता है उसको भी ईबो ने हक करे हुए होता है, एंड ईबो भी जान को हक बैक करता है। नहीं, जान भी ईबो को हक बैक करता है। जान धीमी वॉइस में कहता है ईबो ईबो, जो कि उसे हक करे हुए था, उसकी पीठ पे हाथ अपना धीरे धीरे लाइट फिरा रहा था। ईबो ज़्यादातर किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने देता है, पर वुल्फ किंगडम के लोग जब देखते हैं ये चीज़ कि ईबो ने किसी को हक किया है, जो कि ईबो कभी किसी को टच नहीं करता है, ज़्यादातर तो वो काई को ही टच करता है, बाकी किसी को टच करना उसको पसंद नहीं है। पर अभी जैन को उसने सीधा हक करे हुआ है, इसलिए सारे लोग थोड़े से शौक में थे कि उनके महाराज, मतलब कि ये महाराज होने वाले हैं, वो इस तरह से हैं। जहाँ पे हमारा ईबो होता है, वो जान के पीठ पे हाथ फिराते हुए कहता है हाँ बोलो जान, प्लीज़ अपसेट मत हो, रो मत, ठीक है। जैसे जान बोलता है मैं इसलिए अपसेट नहीं हूँ कि मैंने उन्हें मार दिया। मैं उन्हें डेड मानता था या नहीं, मैं मानता था, भले ही उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं मानता था, पर उन्होंने मेरे डैड और मॉम को मार दिया, जि, जिन जिनका कोई कसूर नहीं था। मेरा क्या कसूर था बताओ, मैंने क्या बिगाड़ा था उनका जो उन्होंने मेरे मॉम डैड को मार दिया। मेरे डैड ने तो उनके साथ कुछ किया भी नहीं था, फिर भी मार दिया। मैंने बदला ले लिया, पर मैं नहीं चाहता था कि मैं उन्हें मारूं, पर उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। वो अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो शायद मुझे भी और तुम्हें भी ख़त्म कर देते, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, ऐसा जैन बोलता है। ईबो ये सारी बातें सुन रहा था, ईबो सुन रहा था। जैन कहता है क्योंकि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल भी कोई नहीं है, इकलौते तुम हो जिसे मैं जानता हूँ। जिस पर ईबो थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर ईबो को अच्छा लग रहा था, क्योंकि ईबो कहीं ना कहीं ये चीज़ जानता है कि जान उसे अपना दोस्त मानता है, या फिर बेस्ट फ्रेंड मानता है, या फिर कुछ और, जो भी मानता है, पर मानता तो है। ईबो को ये चीज़ सुन बहुत खुशी हो रही थी, दिल के अंदर से उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उसके पेट में तितलियाँ उड़ रही हो। पर अभी वो जान को देख कर इस तरह से थोड़ा सा अपसेट था। जहाँ पे वो जान के पीठ पे हाथ फिरा रहे था, वह कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, तुम मुझे जो भी मानते हो, मैं तुम्हारी लाइफ हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है ऐसा मत कहना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा वो बोलता है। धन काई भी पीछे से बोलता है मैं भी हूँ, मुझे क्यों भूल गए, मैं नहीं हूँ क्या, ऐसा काई बोलता है। धन ईबो जान काई की तरफ देखता है। धन हमारा जान होता है वो ईबो से दूर होता है, एंड काई कहता है जैन मैं नहीं हूँ क्या। इस वक्त जैन कहता है हाँ तुम भी हो काई। देन काई जैन को हक कर लेता है, जहाँ पे जैन स्माइल करता है और जैन भी काई को हक बैक कर लेता है। पर ये देख ईबो को क्यों जलसी हो रही थी, ईबो को खुद समझ नहीं आ रहा था। ईबो कहता है हाँ ये काई का बच्चा, इसको हक करना क्या ज़रूरी था। फिर ईबो कहता है हाँ कोई बात नहीं, अभी जैन को सहारा चाहिए, और काई सहारा दे रहा है और जैन के फेस पे स्माइल आ रही है, इसलिए कोई बात नहीं। ईबो जो कि वैन रुआन भाग चुका था, उसको पता चल गया था, इसलिए वो अपने वुल्फ किंगडम के लोगों की तरफ देखता है और कहता है कि तुम लोग कर क्या रहे थे, वो कैसे भाग गया। जहाँ पे उसके किंगडम के लोग कहता है कि पता नहीं अचानक से वो इतनी स्पीड में कैसे भाग गया, हमें खुद पता नहीं चला। जहाँ पे ईबो कहता है ठीक है, बट इन तीनों का, जहाँ पे वो वुल्फ किंगडम के लोग कहते हैं कि हम राजकुमार हम इन तीनों का क्या करें। जिस पर ईबो कहता है अभी के लिए इन तीनों का तो थर्ड अलग होना चाहिए, ऐसा ईबो बोलता है। देन कहता है कि मेरी तलवार लाओ। जहाँ पे उसके किंगडम के लोग, मतलब कि वुल्फ किंगडम के लोग एक तलवार लेकर आते हैं, जो कि ईबो की तलवार है बीचन, जो ईबो की फेवरेट तलवार है ना, उसका नाम ईबो ने बीचन रखा है, बीचन, जो कि ईबो के हाथ में थी अभी। बीचन को देख के ईबो स्माइल करते हुए कहता है कितने सालों बाद तुम्हें हाथ में पकड़ा है बीचन, ऐसा ईबो बोलता है। तन बीचन से वॉइस आती है मुझे पता है ईबो, तुमने बहुत दिनों बाद मुझे पकड़ा, आखिरकार तुमने मुझे हाथ लगा ही लिया, वरना तुमने तो कहा था कि तुम खुद ही पावरफुल हो। ईबो कहता है वैसे तो मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही इनका घर धड़ से अलग धड़ ना सर से अलग कर सकता था, सर धड़ से अलग कर सकता था, पर मैंने सोचा चलो इतने साल हो चुके हैं, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया मैंने, तुमसे बात तक नहीं की मैंने,
इसलिए मैंने सोचा चलो तुम्हारे ही कारण मैं इन तीनों का गला काट देता हूँ। ऐसा बीचन बोलती है चलो कोई बात नहीं, वो इतने दिनों बाद मिला है तो इतनी ख्वाहिश मैं तुम्हारी पूरी कर सकती हूँ। तुम्हें मुझे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही इनका गला काट दूंगा, ऐसा बीचन बोलती है। दैन ईबो स्माइल करता है एकदम तिरछी वाली और बीचन के हाथ सौंप देता है, मतलब कि बीचन के ऊपर जो उसने पकड़ा हुआ था ना बीचन को, वो छोड़ देता है। बीचन हवा में लटक रही थी। बीचन जो कि हिप एंग हाउशैंग और शी और जो यंगशी थी, तीनों का गला एकदम से काट देता है। वह बीचन काट देती है और काटने के बाद वह खुद को साफ करते हुए फिर डायरेक्ट ईबो के सामने आगे खड़ी हो जाती है। ईबो कहता है अब तुम अपने म्यान में वापस जा सकती हो। जिस पर बीचन बोलते हैं अगली बार तुम्हारा हुक्म हो तो ईबो मुझे ज़रूर याद करना। ईबो कहता है ठीक है। बीचन वापस अपने म्यान में चली जाती है। ईबो जैन की तरफ देखता है। जैन ने अभी भी काई को हक करे हुए थे। अभी वो जाकर जैन और काई को अलग करते हुए कहता है बस बस बहुत हो गया, कब से हक करे हुए हो, ऐसा ईबो बोलता है। जैन और काई ईबो की तरफ देखते हैं। काई बोलता है मैं उसको सहारा दे रहा था। ईबो कहता है इतना सहारा भी अच्छा नहीं है, ऐसा ईबो बोलता है। काई कहता है हाँ सहारा अच्छा नहीं है, जैसे जान तुम्हें कभी भी मेरा सहारा चाहिए तो बिंदास मेरे पास आना, मैं तुम्हें सहारा अच्छी तरह से दूंगा। जैन स्माइल करते हुए कहता है ठीक है। जहाँ पे जैन बोलता है तो हमने ये वॉर जीत ली ना। ईबो कहता है नहीं, अभी एक शख्स और बाकी है। जिस पर हमारा जान कहता है मैं एक बात बताऊं ईबो जो मैंने तुम्हें नहीं बताई है। जहाँ पे ईबो कहता है हाँ बोलो। जैन कहता है जिसने तुम्हारी मॉम को मारा है वो और कोई नहीं वन रूहान है। ये बात पता चलते ही ईबो की आंखें बड़ी हो जाती है। ईबो तुरंत जैन की तरफ देखते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पर जैन कहता है जो तुमने सुना। जिस पर ईबो कहता है मतलब मेरी मॉम को जिस शख्स ने मारा था वो ये था। जिस पर हमारा जैन कहता है हाँ वह यही था वन रूहान। ये सुनने के बाद हमारा ईबो एकदम से गुस्से में आ जाता है और वो कहता है फिर तो मैं इसे पक्का मारूंगा अपने हाथों से ही। जिस पर जैन कहता है अभी गुस्से में ये चीज़ उठाना सही नहीं है, दिमाग से सोचो ईबो, क्योंकि अगर तुम गुस्से में सोचोगे तो तुमसे उल्टा होगा, अगर दिमाग से सोचोगे तो तुम परफेक्ट तरीके से काम कर पाओगे। और जहाँ तक मैं जानूँ अभी तक तुम्हारे डैड को पकड़ रखा है, पक्का तुम्हारे डैड के साथ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा। जहाँ तक मैं इन लोगों को जानता हूँ उनके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया चल रहा था, पर हमने इनके 3 साथियों को मार दिया तो वैन रूहान कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो ज़रूर करेगा, ऐसा जन बोलता है। दैन ईबो कहता है तो अब हम क्या करें। इस पर जन बोलता है देखो ईबो अभी के लिए तो तुम्हारे वुल्फ किंगडम के लोग और ये सारे मेरे बॉडीगार्ड्स अभी तो सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, बट इन्हें और भी ज़्यादा कड़क बनाना होगा क्योंकि अब मुझे लगता है ये वॉर तो नॉर्मल थी पर इसके बाद की वॉर शायद नॉर्मल नहीं होगी। जहाँ पे ईबो कहता है एक और वॉर। इस पर जैन कहता है हाँ क्योंकि वैन रूहान यहाँ से भाग निकला है और तुम्हारे डैड को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। एंड वैसे भी वो एक वुल्फ है, तुमसे ताकतवर तो नहीं है पर है तुम्हारे जितने ताकतवर। जिस पर ईबो बोलता है तो तुम्हारे कहने का मतलब। जहाँ पे जैन कहता है आओ मेरे साथ में तुम्हें कुछ बताता हूँ, ऐसा बोल जैन ईबो का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है। काई बोलता है मैं आऊँ। जैन बोलता है हाँ तुम भी आओ। काई जैन और ईबो तीनों के तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। एंड ईबो जाते जाते अपने वुल्फ किंगडम के लोगों को कह जाता है कि इन सारे जितने भी ईबो के जो बॉडीगार्ड्स हैं उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से करना और तुम लोग अभी है ना जाकर रेस्ट कर सकते हो क्योंकि वॉर बहुत खतरनाक मतलब कि लड़ी है ना तो थक चुके सबके सब, इसलिए जाके थोड़ा सा सो जाओ आराम करो, जब मैं आऊँगा तब बताऊँगा क्या करना है आगे। तो जब उसके सारे किंगडम के लोग समझ जाते हैं देन हमारे ईबो जैन और काई तीनों के तीनों उसी साइड आते हैं जहाँ पे ईबो और जैन सुबह सुबह मिले थे ना 5 बजे के आसपास। देन वहाँ आते हैं उस झोपड़ी के पास जहाँ पे ईबो की मॉम रहा करती थी। जहाँ पे हमारा ईबो कहता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। इसे जैन कहता है बताता हूँ। देन जैन फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद एक आदमी को कॉल करते हुए कहता है देखो मैंने तो जो तुम्हें कहा था वो तुमने किया। जी सर। वो शख्स कहता है हाँ मैंने किया जैन, आगे मुझे क्या करना था। जिस पर जैन बोलता है हाँ तो मैं जो तुमको किया था वो तुमने कर दिया, अब उसे लेकर मेरे पास आओ। जिस पर वो
जो होता है सामने से वॉइस आती है, जान पर क्या ये ज़रूरी है, मैं उसे लेकर आऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा खूंखार है, कहीं वो तुम्हें हानि ना पहुँचा दे, क्योंकि मैं खुद उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे जेल में पूरे हुए हूँ। जैन कहता है चिंता मत करो, उससे भी खूंखार मेरे साथ यहाँ पे 2-2 भेड़िए हैं। ऐसा हमारा जान बोलता है ईबो और काई की तरफ देखकर। ईबो और काई जान की तरफ ऐसे देख रहे थे मानो भेड़िया बोल दिया। तो हमारे ईबो और काई दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, देन जान की तरफ देखते हैं। वैसे तो ये बात तो सही है कि वो दोनों भेड़िए मतलब वुल्फ है, ऑफ कोर्स है। वो दोनों जान की तरफ देखते हैं। जान उन दोनों की तरफ देख के थोड़ा सा दांत फाड़ते हुए कहता है क्या नहीं हो। इस पर ईबो और काई दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाते हैं। इससे जान कहता है गुड। देन जान कहता है कि उसे यहाँ लेकर आओ अभी इसी वक्त। इस पर उस सामने से वॉइस आती है कि जान अगर हम उसे लेकर आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर भी सोच लो। जिस पर जान कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि उनसे भी खूंखार 2 भेड़िए मेरे साथ है, इसलिए चिंता मत करो, तुम उसे लेकर आओ। जिस पर जान की बात सुन सामने वाला इंसान कहता है ठीक है मैं लेकर आ रहा हूँ। जान में जवाब देता है और कॉल काट देता है। इबो कहता है कि किसे लेकर आने की बात कर रही हो जान। जिस पर जान कहता है अभी तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। जहाँ पे हमारे इबो और काई दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो जान की तरफ देखते हैं। जान ने बोला था कि अभी आएगा तो पता चल जाएगा तुम दोनों को। देन थोड़ी देर वो दोनों वहीं पे मतलब कि वो तीनों वहीं पे बैठे रहते हैं। देन तभी वहाँ पे जो बाहर साइड है ना जहाँ से अंदर आते हैं वुल्फ किंगडम में, वहाँ पे कुछ लोग कार्स लेकर आ चुके थे। एंड उस कार के पीछे एक टेम्पो था जिसके अंदर जेल टाइप था, और उसके अंदर एक वुल्फ था जो कि ब्लैक कलर में था। हमारे जैन को कॉल आता है कि जैन हम वहाँ पहुँच चुके हैं। जहाँ पे जैन कहता है कि रुको मैं आता हूँ। देन जैन इबो एंड काई की तरफ देखते हुए कहता है चलो। इबो एंड काई दोनों के दोनों जैन के पीछे पीछे चलते हैं। जैन बाहर किंगडम के बाहर आता है। देन वो अपनी कार्स और उस टेम्पो को देखता है जिसके अंदर एक वुल्फ था। इबो कंफ्यूज था, ये वुल्फ तो उनके किंगडम का नहीं है, जहाँ तक वो जानता है ऐसा वुल्फ तो है ही नहीं हमारे किंगडम में। इबो ऐसा सोचने लगता है। देन काई भी यही सोच रहा था। एंड इन दोनों की सोच पर हमारा जैन रोकते हुए कहता है कि ये तुम्हारे किंगडम से नहीं है। जहाँ पे इबो कहता है कि हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि ये हमारे किंगडम से नहीं है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारी पृथ्वी में मतलब कि हाँ इस पृथ्वी में सिर्फ हम ही एक लौते वुल्फ बचे हैं, बाकी कोई भी नहीं है, ऐसा इबो बोलता है। देन जैन बोलता है हाँ मुझे पता है। तो इबो कहता है तो फिर ये कहाँ से आया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये है कौन, और ये हमारी तरह दिखता है, मतलब ये वुल्फ ही है ना। इस पर जान कहता है हाँ ये वुल्फ ही है इबो। इबो कहता है तो फिर, जिस पर जान कहता है मैं तुम्हारा कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, बस 2 मिनट। जैन कहता है कि इसे खोलो। जहाँ पर वो लड़का होता है जो जैन की तरफ देखता है उसका नाम हमें बताया जाता है लेहू। लेहू कहता है जैन पर अगर मैंने इसे खोला तो ये तुम्हें और मुझे और बाकी के सारे लोगों को खा जाएगा। जहाँ पे जैन कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसा जैन बोलता है। देन इबो एंड काई की तरफ देखता है। इबो एंड काई दोनों के दोनों कहते हैं कि हाँ हम रेडी हैं। जहाँ पे जैन कहता है देन जैन कहता है खोलो उसे। जहाँ पे लेहू बोलता है देखिए जान सुनो मेरी बात सुनो, इसे खोलो तो हम मारे जाएंगे। जिस पर जान कहता है तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना। जिस पर लेहू बोलता है मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा है, मैं आँख बंद करके तुम पे भरोसा करता हूँ जान पर। जिस पर जान बोलता है तो खोलो उसे। जिस पर लेहू ना चाहते हुए भी वो डोर ओपन कर देता है और तुरंत ही पीछे साइड छुप जाता है क्योंकि उसे मरना नहीं है। एंड जैसे ही वो भेड़िया बाहर आता है वैसे ही हमारे इबो एंड काई दोनों के दोनों अपनी वुल्फ फॉर्म में आ जाते हैं। एंड वो दोनों के दोनों उस भेड़िए के सामने होते हैं, वो भेड़िया एंड वो हमारे इबो एंड काई दोनों के दोनों मतलब कि तीनों के तीनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। जहाँ पे ये देख ली वो तो बेहोशी हो चुका था पूरी तरह से, क्योंकि उसने पहली बार एक इंसान को भेड़िया बनते मतलब सॉरी वुल्फ बनते हुए देखा है। गाइस प्लीज बैकग्राउंड नॉइज का इग्नोर करना। ये देख हमारा लिहू तो बेहोशी हो चुका था और जान ये देख रहा था। जान बस यही देखना चाहता था कि ये वुल्फ इबो एंड काई से ज़्यादा स्ट्रांग है या इबो एंड काई के सामने फिक्के है या फिर वो वाला वुल्फ स्ट्रांग है, मतलब बस यही जान देखना चाहता था। बट हमारा काई कहता है कि इबो तो पीछे हट जा, मैं इसे अकेले में ही देख लूँगा। देन काई ऐसा बोल उस वुल्फ को एक ही झपेटा मारता है और वो वुल्फ वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देख इबो एंड जैन एंड काई तीनों के तीनों मतलब कि सॉरी इबो
अपने इंसान फॉर्म में आ जाता है, ईबो मतलब कि इंसान फॉर्म में आ जाता है, एंड काई भी आ जाता है, एंड जान कहता है कि मैं यही देखना चाहता था कि इसके अंदर कितनी ताकत है। ऐसा हमारा जान बोलता है। देन ईबो एंड काई एक दूसरे की तरफ देखते हैं, देन जान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, अभी क्या कहना चाहते हो तुम। इससे जान कहता है गुड। एंड ये चीज़ जो वुल्फ है ये कहाँ से आया, किधर से आया, ये सब कुछ तुम लोग सोच रहे होंगे ना। जिस पर हमारा जान कहता है ऐसा, तो ईबो कहता है कि हाँ, एंड काई भी कहता है हाँ ये कहाँ से आया, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, और इसमें तो इतनी भी ताकत नहीं है जितनी हम में है। एक वुल्फ में कितनी ताकत होती है तुम्हें पता है। जिस पर जान कहता है मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं समझ रहा हूँ कि तुम दोनों किस तरह से कह रहे हो, ये एक वुल्फ नहीं है, ये बनाया गया वुल्फ है। जिस पर हमारा ईबो एंड काई शॉक्ड, एंड जान यहीं पे मैं भी स्टोरी स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, बाय बाय।